हेलो दोस्तों, स्टडी एजुकेशन में आप सबका फिर से स्वागत है। मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 मैंने आपको पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो के सभी लिंक हैं। तो आज मैं आपको पार्ट 5 बताता हूं और लास्ट है इसका, तो बिल्डर थ्योरी का। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्या 21वां, मतलब मैंने 20 क्वेश्चन मैंने 80 कंप्लीट कर चुके हैं। अब से 21वां है, 81वां। तो गैस कटिंग में यदि बहुत ही कम कटिंग ऑक्सीजन की सप्लाई होती है तो मेटल पूरी तरह से नहीं कटेगा। गैस कटिंग में यदि बहुत कम कटिंग ऑक्सीजन की सप्लाई होती है तो मेटल पूरी तरह नहीं कटेगा, इसका आंसर होता है। एसिटिलीन सिलेंडर का रंग होता है, तो आपको मैंने बताया था, आप बता सकते हैं कि एसिटिलीन का मैंने मैंने वो तीसरे में पार्ट 3 में पार्ट 4 मैंने बताया था कि एसिटिलीन ऑक्सीजन का सिलेंडर का कलर कैसा होता है। ऑक्सीजन का मैंने अब फिर से बता रहा हूँ, ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग होता है काला और एसिटिलीन का होता है मैरून। तो इसका होगा मैरून उत्तर। आपको ये इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट बहुत इजी भी है। आपको ये जानना, अगर आप ITI कर रहे हैं तो आपको बेसिक ये जानकारी होनी चाहिए। तो 83वां क्वेश्चन है, किसी एसिटिलीन सिलेंडर में एसिटिलीन को डैश डैश में विलय कर दिया जाता है। किसी एसिटिलीन सिलेंडर में एसिटिलीन को एसीटोन में विलय कर दिया जाता है। 84वां क्वेश्चन है, घर या वर्कशॉप स्थल पर यदि LPG में लीकेज है तो आपको क्या करना चाहिए। तो आपको घर या वर्कशॉप स्थल पर यदि LPG में लीकेज है तो आपको पंखा या लाइट के स्विच को ऑन न करें, लाइट या पंखे के स्विच को बंद न करें, दरवाज़ा खोल दें। ठीक है, आपका ये आंसर होता है। आप 85वां क्वेश्चन है, स्टील में कार्बन कांटेक्ट बढ़ने से हार्डनेस में वृद्धि होती है, इसका सही आंसर होता है। और 86वां क्वेश्चन है, सोल्डरिंग के दौरान फ्लक्स क्या कार्य करता है। सोल्डरिंग के दौरान फ्लक्स क्या कार्य करता है। जहां सोल्डरिंग होनी हो साफ़ कर देती है, सोल्डरिंग का गलनांक कम करता है, जॉइंट पर सोल्डरिंग के फ्लो को आसान बनता है। 87वां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड कोटिंग का एक कार्य है। इलेक्ट्रोड कोटिंग का एक कार्य आर्क को स्टेबलाइज करना होता है। और 88वां क्वेश्चन है, किसी ट्रांसफार्मर में यदि प्राइमरी वेल्डिंग की तुलना में सेकेंडरी वेल्डिंग में टर्न की संख्या दोगुनी है तो सेकेंडरी वोल्टेज होगा। तो इसका उत्तर है प्राइमरी वोल्टेज को दुगना होगा। 89वां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड साइज का संदर्भ मैंने आपको पहले बताया था, इसके कोर वायर के व्यास के बराबर होना चाहिए। तो 90 क्वेश्चन है, तो काटने के पहले प्री हीटिंग के लिए सही फ्लेम है न्यूट्रॉन फ्लेम। काटने के पहले प्री हीटिंग के लिए सही फ्लेम है न्यूट्रॉन फ्लेम। 91 क्वेश्चन है, मीडियम शोल्डर में होता है। मीडियम शोल्डर में 50% लेड और 50% टिन होता है। अब मैंने आपको बताया था लेड शोल्डर किसका बना होता है। शोल्डर बना होता है लेड और टिन का। तो 50 वो होता है, 50 ये होता है। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। 92 क्वेश्चन है, गैस वेल्डिंग में न्यूट्रॉन फ्लेम में होता है। गैस वेल्डिंग में न्यूट्रॉन फ्लेम में समान अनुपात में ऑक्सीजन और एसिटिलीन होता है। 93 क्वेश्चन है, किसी इंजीनियरिंग कार्य के लिए एल्युमिनियम को शुद्ध रूप में उपयोग में नहीं लिया जा सकता क्योंकि यह कम मजबूत होता है। 94 क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील के प्रमुख अलॉइंग एलिमेंट हैं क्रोमियम और निकल के। और 95 क्वेश्चन है, एक गैस कट प्लेट में कट हाई क्वालिटी का है, ऐसा किस वजह से है। एक गैस कट फ्लेम में कट हाई क्वालिटी का है तो ऐसा किस वजह से। काटने की गति अत्यंत धीमी है, इस वजह से है, इसका उत्तर होता है। 96 क्वेश्चन है, पोलैरिटी में बदलाव की वजह से बेस मेटल और इलेक्ट्रोड के बीच DC वेल्डिंग में हीट डिस्ट्रीब्यूशन संभव है। हीट डिस्ट्रीब्यूशन डैश डैश पॉजिटिव 2/3 और नेगेटिव 1/3 होता है। और 97 क्वेश्चन है, एकल फेज घरेलू AC पावर सप्लाई वोल्टेज भारत में डैश डैश 230 वोल्टेज है। तो आपको पता ही होगा, अपने घरेलू जो भी AC पावर सप्लाई वोल्टेज होते हैं भारत में 230 ही होता है। 98 क्वेश्चन है, विपरीत ध्रुवी वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड होल्डर पॉजिटिव और वर्क नेगेटिव जुड़ा होता है। 99 क्वेश्चन है, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में प्रयुक्त फ्लेम का ताप होता है। मैंने इसका पार्ट 4 में बताया था कि 3200 से 3300 सेल्सियस होता है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। अभी NCVT में हाल ही में आया था, अभी फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था। तो
और लास्ट क्वेश्चन है, माइल्ड स्टील का GMAW को उपयोग करते समय प्रयुक्त वायर फीड सिस्टम का सबसे प्रचलित प्रकार है पुश सिस्टम। ये भी क्वेश्चन आया था। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना मेरे वीडियो पे, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो और लाऊं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।